तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैका, पढ़ते नहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पढ़ो ना यार अस्सलामु अलैका। क्या बात है, अस्सलामु अलैका। क्या पढ़ना है? आप पढ़ें, जोर से पढ़ें। अस्सलामु अलैका अय्युहन्ना क्यों पढ़ रहा है? नमाज तो तेरी मुकम्मल होगी। सजदा तो तूने कर लिया था, सजदा खुदा को कर लिया, जाओ ना छुट्टी करो, घर जाओ। लेकिन मैं छुट्टी नहीं है, नमाज की कबूलियत चाहते हो, नमाज मुकम्मल चाहते हो तो मेरे यार पर पहले दुरूद व सलाम पढ़ो। इसे मैं कहता हूँ नमाज अगर दुरुस्त हो जाए बंदों की तो मैं सारे मसाइल नमाज से साबित कर सकता हूँ। टोटली तुम्हारे मसाइल जहां पर तुम इख्तिलाफ डाल के खड़े हो, सारे मसाइल नमाज में मैं हल करके देता हूँ। अब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ा है कि नहीं? आमीन। मुंह होर पासे, सोच होर पासे, ज़हन होर पासे रख के पढ़ा। पढ़ो ना, अगर इस तरह पढ़ोगे तो मरोगे, तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। जिनका ये ख्याल है नमाज में ख्याल, नमाज हुजूर का आ जाए नमाज टूट जाती है, तो यहाँ क्या कहेगा? अस्सलामु अलैका बोलो ना, तुसी जेड़े पढ़ते हो नमाज वही बोलो, चलो दूसरे में पता चल जाएगा भाई ऐ भी पढ़ना होता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु इस तरह पढ़ेगा, अपने आप को ज़हनन, कल्बन, नज़रन, ज़ाहिरन, बातिनन हर हवाले से अपने आप को इस तरह तैयार करे कि मेरा नबी वो तो आके छेड़ वाले, बंदर की जुल्फों वाले, मासा कल्बस की आंखों वाले, काली कपड़ी वाले, ताहा के ताज, आमिना के नाज, हुजूर फर नूर, नूरुन अला नूर, सरकार बन ठन के सामने बैठे हैं। ये गुलाम मुस्तफा को सलाम नारे तकबीर, नारे इस्लाम, नारे तहकीम, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। अगर ये नियत रख के नहीं पड़ेगा कैसी नमाज है? क्या कहेगा? अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। का मतलब या रसूल आप मेरे सामने बैठे, कदे इंज नमाज किसी ने पढ़ी? जो इंज नमाज पढ़ना आ गया तो फिर सरकार ने भी पर्दे चुक देने, उठो ही नमाज दे विचों तड़प के जब पढ़ोगे ना या रसूलुल्लाह, तड़प के जब हुजूर की खिदमत अर्ज करनी तो सरकार ने तड़पाना नहीं, की करना है? फिर सामने पर्दे चौक लेने हुजूर से तो सरकार भी फरमाएगा वालेकुम सलाम, मेरा उम्मती तेरू ही सलाम। अजय सलाम तड़पना नहीं आया, नमाज पढ़नी नहीं आई, इतराज एक इंज कर देने जिवें सारे जनती हो के जनाब सारा कुछ ये कोल है, हर शहर की चाबी ये कोल। नमाज सीखो, दुरुस्त नमाज करो। सबसे पहले सवाल ही नमाज का होगा। नमाज में कामयाबी होगी तो सारे अमलों में कामयाबी हो जाएगी। असल जिंदगी नमाज है। नमाज ये पढ़नी आ गई तो सारा मिलाद बनाया जाएगा, कबूल हो जाएगा सारा मामला। नहीं समझ आई? जी अभी तक असी हो मौलाना नदीम साहब इधर बच्चों को पढ़ाते हैं, मौलाना अकबर साहब हैं, ये अगर कोई मसाइल इनके जहन में ना आए ना आप पूछें तो कोई बात नहीं है, मुझसे पूछ कर बता सकते हैं आपको। अगर मुझे भी ना आएगा तो मैं बड़े अपने उलमा बड़ों से राब्ता करके आपको बता सकता हूँ। लेकिन उलमा से मसले सीखो, ना वे कि तुसी कब्र जाओ तो पता ही ना हो कुछ। हुजूर दी मोहब्बत रख के मसले सीखोगे तो सारा दरवाजा खोल जाना, सीने से दरवाजे खोल जाना, सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था ये कब्रिस्तान करीब है कि नहीं? बंदे डर के बोल रहे हैं। गुजरते हो कदे? जिस वक्त आप वहां से गुजरते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, आप बताएं क्या कहते हो वहां जाते? अब बुजुर्ग कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम या अलैकुम, ਤੁਹਾਡਾ भी यही इरादा है, तुसी भी यही कहते तो तुसी कोई होर गल कर दे।
नौजवानों का ख्याल ही नहीं होता, इंज ही टुर जाते हैं मोबाइल कन नूं लाया मोबाइल तो बस इंज ही टुर गए, ये जान नहीं छड़ता है मोबाइल। कबर जाओगे पता लगना भी की करते रहे, नौजवान नस्ल तबाह होगी, बर्बाद होगी। पुरानियत बेहयाई फहाशियत इस कदर मगन है। 4 बेटे घर में बैठे हैं, बेटियां भी बैठी हैं, माँ बाप भी बैठे हैं, बिल्कुल इतने मगन है अपने अपने मोबाइल में, माँ बाप बुलाएं तो आवाज तक नहीं सुनते, इतनी बेहयाई हो गई, इतनी गफलत और सुस्ती। माँ बाप अगर राजी हैं तो अल्लाह उसका रसूल तो ऊपर राजी है, जिसके माँ बाप राजी नहीं, ना उसका रसूल उस पर राजी है, ना उसका खुदा उस पर राजी है। तो हम क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम या कब्रों वालों तानू चंगा भाई कब्रान नूं सलाम कर, सलाम तो जिंदियां नूं कीता जांदा। हुणे तुसीं कहंदे सी मर गए ते हुण कहंदे जिंदा, हुण तुहानूं जिंदे होने का पता लग गया। सलाम उसको किया जाता है जो सुन सके, सलाम उसको किया जाता है जो सुन सके, जवाब दे सके, जो पहचान सके, उसको किया जाता है। तो आपने कब्रिस्तान से गुजरते हुए क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, एक कब्रों वालों तुम्हें हुण ते पढ़ दो, कब्रों वालों तुसीं सलाम। तो जो सलाम किया किसी एक कब्र नूं क्या है तुसीं, ए कब्रिस्तान है तो 200-400-500 बंदे होने ने, वो सदस्य ज्यादा हो। आपने एक कोने में खड़े होकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, एक कब्रों वालों तुम्हें सलाम हो। इस कोने पे खड़े थे आप, वो जो कोना दूसरे कोने में कब्र पड़ी है, जो कब्र के अंदर हुजूर का गुलाम है, या बंदा है या औरत है, जो भी हुजूर का गुलाम है, मर्द है या मोमिन हो, आपसे पूछता हूँ वो दूसरे कोने वाली कब्र में जो बंदा है उसने सुना है कि नहीं? सब बोलो। ਤੁਹਾਡਾ मौलवी कहना मर गया कम खत्म। गैर मुल्क वाले जितने भी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ मसीत है वो ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕ ਉਹ है ना, ऐसे आबादी है ना जी। मौलवी ਨੂੰ पूछो, तुसी कहते हो कोई सुन ही नहीं सकता, मर गया कम खत्म, बिल्कुल किसी को कोई पता नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मैं ये साबित कर रहा हूं, आप दीवार से बाहर गुजर रहे हैं, वो कब्र में जो आपका संगी साथी भाई दोस्त अजीज मुसलमान पड़ा है, आपने जब सलाम किया जो रिश्तेदार है वो पहचान जाए, मेरा मामू गुजर के जा रहा है, मेरा चचा गुजर के जा रहा है, मेरा भाई गुजर कर रहा है, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा मामू, मेरा फला रिश्तेदार गुजर रहा है। मौलाना कम असल अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अरे ये घटाए उसे मंजूर है बढ़ावा दे। अच्छा जनाब का भतीजा कब्र में है, चाचे को पहचानता है, गुजर रहा है। जनाब कब्र में है तो भतीजा गुजर रहा हो तो आप जानते मेरा भतीजा गुजर रहा है। किसी का चाचा गुजर रहा है, किसी का मामू गुजर रहा है, किसी का भाई गुजर रहा है, किसी का दादा गुजर रहा है, किसी की माँ गुजर रही है, किसी का कोई फकीर मस्कीन दोस्त गुजर रहा है। तो वो दोस्त ये कब्र में है, ये मौलाना गुलाम यासीन गुजर रहे हैं, तो ये जानते हैं उस्ताद गुजर रहे हैं। जितनी ज्यादा मार्फत पहचान दोस्ती होगी उतना ज्यादा पहचान होगी, जितनी ज्यादा मोहब्बत होगी, बोले जितनी ज्यादा मोहब्बत ज्यादा क्लोज होंगे दोस्त उतना ज्यादा पहचान है कि मेरा फलां संगी दोस्त गुजर गया। मौलवी साहब को शर्म आनी चाहिए, एक दोस्त मोमिन मुसलमान मर के कब्र में पहुंच जाए, दूसरा दोस्त गुजर जाए, वो सलाम करे, वो अपने दोस्त को जानता भी है, पहचानता भी है, उसका सलाम भी सुनता है, तो शर्म नहीं आती? मदीने का ताजदार इमाम अल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा बदुआ के चेहरे वाले, बल्लैल के जुल्फों वाले, बाज़ार मस्की आंखों वाले, काली कमरी वाले, तारा के तार, आमना के नाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद नूर अला नूर से कर। अरे एक अदना दोस्त को जानता है तो मोहम्मद अरबी क्यों नहीं पहचानते अपने बराबर? क्या
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको मसला समझ आ गया तो दुरूद पढ़ सकते हैं आप। पढ़ें। अभी आपको अगर मसला समझ नहीं आया तो फिर और भी बहुत सारी दलाइल हैं, और अपने मौलवी साहब से पूछ लेना कि जनाब ये मसला है, उन्हें जी खुरा करनी कान दे हाथ रख के कोई जवाब नहीं देना, ऐसा जागे नहीं देना, क्योंकि मैं सिर्फ जुमले नहीं बता रहा, मैं हकीकत बता रहा हूं। कई मौलवी कहते मेरे जुमले पे गौर करो, मैं जुमले पे नहीं, ये कुरान और हदीस पे गौर करो। अपनी नमाज दुरुस्त करो। जिस दिन तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो गई उस दिन तुम्हारा पूरा दीन दुरुस्त हो गया। अभी तक नमाज पढ़नी नहीं है तुम्हें। नमाज में क्या कहते हो? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। हर नमाज की हर रकत में ये सूरत फातिहा पढ़ते हो तो क्या दुआ करते हो? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। किन का रास्ता? जिन पर तेरा इनाम है। किन लोगों का रास्ता आपने मांगा? जिन पर अल्लाह का तो इनाम किन पर है? जिन पर अल्लाह का इनाम है वो कौन लोग है? वैसे तो हर बंदा कहता है मेरे ऊपर रब का इनाम है, आप भी कहेंगे मेरे ऊपर रब का इनाम है, सारे लोग यही कहेंगे। वहां तो सिख भी कहते हैं हम पर अल्लाह का इनाम है, यहूदी भी कहते हैं अल्लाह का इनाम है। क्या वो फिर सीधे रास्ते पे है? यहूदियत नहीं कहती कि हम पर खुदा का इनाम है, ईसाई भी कहते हैं इनाम है, ये सिख भी कहते हैं इनाम है, आग परस्त भी कहते हैं रब का इनाम है, सूरज परस्त भी कहते हैं, नजम परस्त भी कहता है, सितारा परस्त भी कहते हैं, हजर परस्त भी कहते हैं, शजर परस्त भी कहते हैं, मिल्लों वाला भी कहते हैं कि उसकी 10 मिल्ले हैं तो इनाम है, 10 बेटे हैं तो इनाम है, 10 मुरब्बे हैं तो इनाम है। हर बंदा कहता है मेरे ऊपर रब का इनाम है। पर मैं पूछता हूं जो रास्ता तुम नमाज में मांग रहे हो वो किसका रास्ता है? सिर्फ अगर इनाम की बात है तो किन लोगों पर इनाम है? वैसे तो पूरी दुनिया कहता है रब का हम पर एहसान भी है, ईमान भी, इनाम भी है। तो फिर ईसाइयों के रास्ते पे चलो, यहूदियों के रास्ते पे चलो, आग परस्त, नजम परस्त, मूर्ति परस्त, सब के रास्ते पे चलो। तो उधर कह रहे हो सिरात, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पे। और सीधा रास्ता वो है जिसमें ना दो तोड़ हो ना मोड़ हो। सीधा रास्ता किसको कहते हैं? ना जिसमें जोड़ हो ना मोड़ हो, सीधा रास्ता हो। यहां से सीधा मदीने की गली में पहुंच जा, सीधा रास्ता हो। तो फिर वो कौन लोग हैं जिनका तू रास्ता नमाज में मांग रहा है? दसो, तुसी दसना। मौलवी अकबर भी नहीं दसे हुआ, तुसी दसना। कुरान की आयत बताती है दूसरी जगह पे जिनका तुम रास्ता मांग रहे हो वो कौन है? अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, इनाम याफ्ता नबियों की जमात है। वस्सिद्दीकीन, और सिद्दीकीन की जमात है। वश्शुहदा, और शुहदा की जमात है। वस्सालिहीन, और वलियों की। आपने जो कहा है ना, चलो सालिहीन में वली का जिक्र कर देते, सालिहीन तो सब है, लेकिन वली की जमात फिर फरमाया वो हसुना उलाइका रफीका, जेड़ा इन्हां नाल रल जावे ये चंगे साथी। ये क्या है? ये बहुत अच्छे साथी हैं। इनका अच्छा, इनका रास्ता नमाज में मांगा क्या नहीं? बोलो, किन का मांगा? नबियों का रास्ता, सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदाए कराम का रास्ता, वलियों का रास्ता, सालिहीन का रास्ता। नमाज च रास्ता मंगी जाते थे, बहर कहता दाता मेरी टंग तोड़ लेगा। बहर जाके कहता गौसे आजम की कर लेंगे। बहर कहते कि तुम या अली कहते हो तो या अली क्या कर सकता है?
या हुसैन तुम क्यों कहते हो, या रसूलुल्लाह तुम क्यों कहते हो, या दाता तुम क्यों कहते हो। और खुदा के बंदे जिनका इनाम याफ्ता लोग थे उनका तुम्हें रास्ता मांगे, मैं उनकी मुखालफत करते, वली कुछ नहीं कर सकते, नबी कुछ नहीं कर सकते, रसूल कुछ नहीं कर सकते, सिद्दीक कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो अपनी नमाज दुरुस्त करो। क्या है? नारे तकबीर, नारे इसानत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, तो जो है लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की। नमाज में रास्ता मांगा नहीं, दुआ मांग रहे हो। हर नमाज में हर रकत में फातिहा पढ़ते हो। नमाज में इतनी आजिज़ी होनी कि सारी, या अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। तो इनाम याफ्ता कौन है? नबियों की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदाए कराम की जमात, सालिहीन अल्लाह के वलियों की जमात। बहर आके कहता है वली क्या कर सकते हैं, नबी क्या कर सकते हैं, फलां कुछ नहीं कर सकता। ये अकीदा रह गया। अगर ये अकीदा है नमाज में तू कुछ और है, बहर कुछ और है तू सारा चोर। अपनी नमाज दुरुस्त करो। आज मौलाना अकबर साहब ने जो महफिल सजाई है ना, मेरा मौजू कुछ और था। एक तो मेरा यहाँ पर सवाल आया है, उस सवाल से मैं आप लोगों को ये फिल बदिया मैं तैयारी नहीं करके आए। क्या बात है। मैं मिलाद पढ़ने के लिए ऐत भी मिलाद वाली पढ़ी है, नूर वाली। लेकिन चूंकि जिस बंदे की नमाज दुरुस्त हो जाएगी, मिलाद उसी का दुरुस्त है। जिसको अपनी नमाज ही खुदा की सही माने में नमाज ना पढ़नी है, वो बेचारा मिलाद क्या मनाएगा। उसने तो इतराज ही करने कि साहबा ने मनाया, फलाने ने मनाया, ढिमकाने ने मनाया। नमाज दुरुस्त करो तो मिलाद सारा का सारा। ये नमाज क्या है? हुजूर के विलादत का जिक्र ही है। तज़किरा आता नहीं है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा साढ़े नबी आज भी जिंदा सलाम ये सुन दे जवाब ही दे। ये तो समझ आ गई, तो तुसी पढ़ लो, ते एक दफा पढ़ लो। मैं एक ही गल और कर लेनी, फिर थोड़े को इजाजत ले लेनी। ये तो वक्त खुला होना चाहिए, तो मजमा भी चंगा होना चाहिए। तो फिर भावें सारे मौलवी बैठो, पूरी सूरीयत बैठ जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं दसी जाना। मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, या पीर मुर्शिद की नजर दी हवाले लैन दी दुआ, साडा तो अपना कोई कमाल नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक नहीं समझ आई। दुरूद शरीफ पढ़ लो, सलात व सलाम चले। एक सवाल और लेकर, कबर पक्की बनवा देनी चाहिए कि नहीं? कबर पक्की कबर उत्थे नहीं बन सकती जिथे जमीन ठीक हो। थले चार दीवारी जड़ी बनानी है ना, थले वो कच्ची ईटा नाल बेहतर है, अच्छे है, अफजल है, फजीलत है, सब कुछ। लेकिन जिथे हम काम ही बैठा ना रहो, कबर बह जाए, रेतला इलाका हो, बिल्कुल नहीं, यानी कि खड़ी हो सकती, फिर मजबूरी कोई अर्ज नहीं ला सकते। लेकिन थले कम अज कम इर्द गिर्द जी दीवार उठानी है ना, वो कच्चियां होने साढ़े हूं तो हर बंदा ही बस वो बना लेंदा। बगली कबर बनी सी, बगली वो जड़ी कबर है ना, वो सुन्नत वो भी है, सुन्नत दूसरी भी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सामने भी बगली कबर बनी हुई, वो थोड़ी जी मेहनत भी करनी पैंदी सी ना, होने बंदे मेहनत तो भी गए जान छोड़ दी। हाँ ए बुजुर्ग बैठे ने, तुसी भी मशीन भी है, वाकई जमीन भी चलती सी, हुण नहीं चलती। हुण रेतला इस तरह दूसरा मामला। तो इस वास्ते अगर सेम हो या इस तरह का हो तो फिर कबर पक्की बनाई जा सकती है, लेकिन अफजल बेहतर सबसे वही है कच्ची वाली। अगर हम सैलाब ही आ जाए तो फिर की करोगे तुम? इस वास्ते
वो बना लेनी चाहिए, क्योंकि कुल्लो मन अलैया फान, हर शय फना होनी है। रब ने कौन कहना तो सारे ने फिर कब्र से खड़े हो जाए, भाਵੇਂ पक्की हो तो भाਵੇਂ कुछ भी। दुरूद शरीफ पढ़ लो, मैं दो शेर नात दे ओदे विच ही दो गल्लां ते फिर इजाजत। सलात व सलाम अलैका रसूल। पानी कौड़ा है, हाफ साहब ने पानी कौड़ा रखा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मदीने वाला आमना दलाल लगियां निभा जानदा, मदीने वाला आमना दलाल लगियां निभा जानदा। सहारा जेदा कोई ना होवे ओनु गल नाल ला जानदा, मदीने वाला मिना दला, मदीने वाला मिना दला ओ लगियां निभा जानदा, मदीने वाला मिना दला ओ लगियां निभा जानदा, मदीने वाला मिना दला। सोने अगे कुछ नहीं मुहाल, हथा विच बरकता कमाल। सोने अगे कुछ नहीं मुहाल, हथा विच बरकता कमाल। सोने अगे मुझे नहीं मुहाल, हथा विच बरकता कमाल। जे सोना चावे किते को बगैर, मदनी चावे किते को बगैर, हाँ मक्की चावे किते को बगैर, खजीना उड़वादा, मदीने वाला मिना दला लगियां निभा जानदा, मदीने वाला मिना दला, मदीने वाला मिना दला लगियां निभा जानदा, मदीने वाला मिना दला लगियां निभा जानदा। सहारा जेदा कोई ना होवे हुन गल ना जानदा, मदीने वाला मिना दला, मदीने वाला मिना दला। ओ कट्टे होए हथ जोड़दा, ओ कड्डी होई अख मोड़दा, ओ कट्टे होए हथ जोड़दा, कड्डी होई अख मोड़दा, ओ कट्टे होए हथ जोड़दा, ओ कड्डी होई अख मोड़दा। जे सोना चावे गुंगे आखो, मदनी चावे गुंगे आखो, मक्की चावे गुंगे आखो, भला करा जानदा, मदीने वाला मिना दला, मदीने वाला मिना दला लगियां निभा जानदा। सहारा जेदा कोई ना होवे गुना में गल ला जानदा, मदीने वाला मिना दला। देखो ना सरकार कट्टे हुए हाथ भी जोड़ देंगे। जंग बदर का वाकया ये हुजूर के गुलाम नौजवान माज और मोहब्बत 14-15 साल की उम्र, 14-15 साल की उम्र वाला जंग लड़ रहा है, जंग काफरों के साथ। साढ़े न्याणे ने अजे खाना ही नहीं आता, रो के खाते हैं, रोटी भी रो के खाते हैं। सच्ची गल नहीं? इन्हों दीन की ते की समझ आनी है? एक घर रोटी भी रो के खाते हैं, रो के मिन्नतां करनियां पैंदियां, आओ जनाब रोटी खा लो।
उत्थे 15 साल का जवान जंगी जवान है, जंगी उन्होंने हुजूर नाल इतनी मोहब्बत है, उन्होंने दीन नाल इतनी मोहब्बत है, दीन इस्लाम की सर बुलंदी की इतनी मोहब्बत है कि मेरी जान चली जाए उस मुस्तफा दा दीन रोशन हो जाए, वो मेरे वास्ते खड़ा है। लड़ रहा है ए ओ जवान हैं जिन्होंने अबू जहल नु कत्ल किया सी। लड़ते लड़ते काफिर ने मारी तलवार, बाजू लटक गया। क्यों है तलवार लगी ना तो बाजू लटक गया, पूरा नहीं कटा, थोड़ा जिहा चमड़ा अजे है सी। उन्होंने कहा यार है चमड़ा जेड़ा अटकिया है ये तो जंग दे विच मैनू रुकावट बन रहा है। वेख फिर उस जवान दी हिम्मत में उन्हें पैर तले रख के खिंचिया पर सुटिया, तलवार दूसरे हाथ में है तो बचो। नौजवान तलवार दूसरे हाथ लेके शुरू होने लगा ना, ए मंजर हुजूर वेखदे पैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन मंजर नु वेखदे पए ने। आमना दे लाल ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा दौड़ा के तशरीफ ले आने फरमाया, ए मेरे शहजादे, ए नौजवान, ए मेरे उम्मती, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तोड़ने वाला काफिर मौजूद है, याद रख मोहम्मद जोड़ने वाला भी मौजूद है। काफिर तोड़ने वाला अगर मौजूद है तो मुस्तफा जोड़ने वाले भी मौजूद है। ये मौलवी कहता नहीं कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो नबी पर उनको कुछ नहीं सकते। अब नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं फरमाया जा बाजू ले जा किसी अस्पताल ले जा, उत्थे तुहाडा ऑपरेशन होना है तो फिर जनाबे नूं जोड़ लगना है तो फिर इंज होना तो उंज होना है। फरमाया मैं अगर काफिर तोड़ने वाला खड़ा है तो मुस्तफा जोड़ने वाले भी मौजूद हैं। ए बाजू चुक्या तो सरकार ने नाल जोड़ा, किंज जोड़िया, तू लाना प्लस्तर, तू करेगा ऑपरेशन, तू पट्टियां रख रही है, लकड़ियां रखेगा, हकीम को ले जाएगा, लकड़ियां पट्टियां रखवा के जनाब जोड़ लगवाएगा, बड़ा कुछ करेगा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने पट्टियां नहीं रखिया, लकड़ियां नहीं रखिया, वहां पर कपड़े की पट्टी नहीं बांधी। मेरे मुस्तफा ने कैसे जोड़ा अपना लुआब, क्या लगाया है अपना लुआब, जिन्होंने तुसी पंजाबी थुक कहते हो, मौलवी नूं कहे तू भी कर इस तरह। जिस मौलवी का लुआब मेरे नबी के लुआब जैसा दूध नहीं बनता, वो मौलवी मुस्तफा जैसा कैसा बन गया। हुजूर ने अपना लुआब लगाया, लगा के साथ जोड़ दिया, ऐसे मालूम होता था टूटा ही नहीं। वो कट्टे हुए पढ़ लो कट्टे कटी हुई अख मोड़दा, वो कट्टे हुए कटी हुई अख मोड़दा, जे सोना चावे कुके या कोनो गल बड़ा चांदा, मदीने वाला मीना गाला, मदीने वाला मीना गाला, लगिया में जानदा, मदीने वाला मीना गाला। तो जो है हजरत कतादा कड़ी हुई अख मोड़दा, तीर लगा ना अख दा ढेला बह, ढेला चुकया थेली दे रखा थे जंग एन जंग दा मौका। ए कहते हैं जी लोग साहबा ने हुजूर से मदद मांगी, तुम कहते हो नबी से मदद मांगना जायज है। लिखा होता बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर बड़ा बड़ा, या अल्लाह मदद बाकी शेर को बिद्दत। दीवार कालियां की उन्होंने मौलविया ने, दीवार के बाद काली पर दिल काला है। खुदा जब किसी का दीन लेता है ना, सबसे पहले उसकी अकल छीनता है, उसको बेअकला बनाता है, और जब वो बेअकला बनता है तो फिर इस तरह की बकबक करता है। लिखा होता है दीवारों पे या अल्लाह मदद बाकी शेर को बिदत, बस
बाकी हराम है। बाकी जब हराम है तो फिर 2 मिनट तो बाद जनाब ਨੂੰ पता लगे ना किसी नाल कोई थोड़ा जिहा झगड़ा हो गया फिर पुलिस या पुलिस अल मदद, फिर क्यों बुलाया पुलिस को मदद के लिए? हूं मदद जायज हो गई। हकीम के पास क्यों गए हो? हूं जनाब हकीम की दवाई हूं कारामद हो जाएगी। शफा देने वाला वो है तो उससे मांगना, मदद देने वाला जब खुदा है तो उसी से मांगना। फिर अल पुलिस या मदद क्यों? शुरता है नफर जंजाल, फिर शुरते क्यों बुलाना? क्यों मदद के लिए मरते? इसलिए हकीकी मददगार अल्लाह है। फिर अपने महबूब ने अता की थी सोना जो चाहे जिस टाइम चाहे जो चाहे तो अता फरमा दे। तेनों सारी शहर कासिम बना के भेजा। ये टाइम है हुण कईयां नूं ये भी दर्द होना भी इंज नादा क्यों मारिया। सबसे पहले नारा तकबीर, क्या कहना है? फिर नारा रिसालत, फिर नारा तहकीक, फिर नारा हैदरी, फिर नारा गौसिया, जो मर्जी लाई जाओ, लेकिन तरतीब सही रखो, तरतीब सही रखो। पहले की करना नारा तकबीर, अल्लाह की वहदानियत को बुलंद कर, अल्लाहु अकबर। नारा रिसाल ये सिर्फ असी नहीं लाते पे, मेरे मुस्तफ़ा ने खुद लाया है नारा तकबीर, खुद भी लाया, साहबा ने भी लाया है। फिर या मोहम्मद आओ या रसूलल्लाह का नारा साहबा किराम ने मारा। फिर नारा रिसाल मौला अली ने फरमाया नहीं, मन कुन तो मौला फानी मौला, जिदा मैं मौला होता अली मौला अली। लेकिन तरतीब सही रखनी चाहिए, भावें चौके मारो तो भावें छक्के मारो। नारे भावें चौके मारो तो पहले छक्के। पहला नंबर 1 नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। चौका लग गया तो अगे भावें नारा गौसिया, नारा जो मर्जी अगे नारे मारी जो थोड़ी मर्जी, लेकिन तरतीब सही रखो। की करनी है? हाँ, ये ना कि पहले नारा गौसिया नहीं, हुजूर दे मातात करके जिन्हों मर्जी सलाम पढ़ी जो, जिन्हों मर्जी कह जो। ऐसे पीरे तरीकत में लाखों सलाम नहीं पढ़ते, डायरेक्ट नहीं कहेंगे या गौसे आजम सलाम, मातात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व अला आलिही व सहाबी व अहले बैतिही व उलमाई व अज़वाजिही। ये सारा बाद में है, तरतीब कायम रखो बस। मैं तो फिर कह रहा तुसी नमाज दुरुस्त कर लो तो सारा कुछ बिच है। नमाज तो मैं बाहर नहीं जाना, तुसी कदे मौका इंशाल्लाह मैं लेना एक दफा खुद मौलवी साहब नु टाइम कहना कि रखो तो 5-6 घंटे का बैठ रखो थे। क्यों जी? ते आवाम ही इकट्ठी होवे, ये ना कि माशाल्लाह होनी वावे बैठी जेदे नसीब विच जा गए ने। सुभान अल्लाह। कतादा हाथ ते उते लेके ना ढेला खड़े ने यार, एन जंग के मौके दे उते घमसान की लड़ाई होवे ते जनाब वो कहते हैं हुजूर मदद वास्ते आना, आख दो तो सरकार फरमा देने जा खुदा को मांगो। नबी अलैहिस्सलाम कह नहीं सी सकते भाई जाओ खुदा से मांगो, मैं आंखें देने आया हूं, जाओ रब से मांगो, मैं भी बशर तुम भी बशर, जाओ खुदा से मांगो। लेकिन नबी पाक को पता है ये मांगते कहां जाएंगे, साहबा को भी पता है हम किसके दर पे जाएंगे। यही दर तो, ये मुस्तफा का दर तो खुदा का दर है। और जब तुम अपनी जारों पर जुल्म कर लो और किधर ना जाओ, मेरे यार के दरवाजे पर आ जाओ, फिर मेरा यार तुम्हारे लिए हाथ उठा ले, उसका हाथ उठाना, उसकी हाथ उठेंगे, मैं खाली वापस मुंह लौटाऊंगा, तुम्हारी बख्शिश भी फरमा दूंगा, तुम्हारे दर्जात भी बढ़ाऊंगा। मैं फिर कहना नमाज दुरुस्त करो, अपनी नमाज दुरुस्त कर लो, सारे मसाइल बचे नहीं। ऐन जंग की हालत में हुजूर अख लेना है, अख चाहिए, सबर कर जन्नत लग जानी। उन्हें कहा हुजूर मैं तो मंगण आया सी अख,
जन्नत तुसी आपे दे छड़ी सुभान आख मेरी मांगत ते देख छड़ो ते जन्नत तुसी आपे अदा कर छड़ी सुभान काम एक करन आया सी एक लेन आया सी दो लेके जा रहे हैं उत्थे सरकार ने की किया है भैया ले आओ डॉक्टर मंगाओ हकीम करो ऑपरेशन आँख नु इंज करो फलां करो टांके लो फलां करो ढिमका करो और नहीं हुक्म लिया ये तेरी मेरी बात है तुम डॉक्टरों के पास जाओगे और फिर वो डॉक्टर बनाएगा तो फिर महीने के बाद फिर जनाब ये हो गया वो हो गया फलां हो गया ढिमका हो गया खराब हो गई तेरी बनाई हुई खराब हो सकती है मुस्तफा जिसकी आंख बनावे क़यामत की सुबह तो खराब नहीं होती उत्थे तो हुजूर ने नहीं आके जाओ फलाने को जाओ नहीं फरमाया हकीमों का हकीम तुम्हारे सामने तबीबों का तबीब तुम्हारे सामने डॉक्टरों का डॉक्टर तुम्हारे सामने जब डॉक्टर जवाब दे ना जिस तक आज भी मसला ज़हन में रखो जब डॉक्टर तुम्हें जवाब दे जाए मुंह मदीने की तरफ करो हुजूर से अर्ज करो हुवल हबीबुल नज़ीर तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौल मिन अल-अहवाल मुक्तहल या रसूलल्लाह उन डॉक्टर जवाब दे गए करो ना मेहरबानी फिर सरकार इस तरह मेहरबानी करेंगे जिस तरह अलामा बुसीरी को राय साहब क्या सुभान अल्लाह इमाम बुसीरी जब सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हकीमों ने मुंह किया मदीने की तरफ सुभान अल्लाह फिर मदीने वाले को जब पुकारा ना सरकार आए शफा भी दी नात भी सुनी कसीदा बुर्दा शरीफ चादर वाला कसीदा हुजूर ने ये कसीदा सुन के चादर भी दी और मैं तूने मेरी नात पढ़ी दे शफा भी दिया चादर भी नाम दे गए मालूम है हुजूर दी नात पढ़िए सुनिए ना तो सरकार भी नवाज देने सरदार दे गुलाम भी नवाज दे सुभान अल्लाह क्यों नहीं नवाज दे असी मौलाना अकबर साहब ने हमने मांगा नहीं है भाई इतने पैसे दो फिर आएंगे मुंह पे बैठे पूछ ले लेकिन ये नवाज रहे हैं तो ये मेरे मुस्तफा का तरीका है अपने गुलामों को नवाजते भी सुभान अल्लाह क्यों भाई बस करिए तुसी कहना साड़ी आखी हुण खुली ये अख खोल के रखनी है अगली दफा फिर काम आनी आखिरी शेर सुनो अजे तक मिलाद नहीं होया वाह भाई वाह अजे तक मिलाद नहीं है मिलाद का मतलब की हुजूर का पैदा होना ते हुजूर पैदा हो चुके ने हुजूर ने अगे जी गल दसी उस ओदे ते गल करो सुभान अल्लाह जिस दिन हुजूर पैदा हो सी पता होया की सी हजरत अब्बास फरमांदे मान तलम्मा बोली ताशरकत अल वदात बिनूर का लुफ हुजूर जदों तुसी पैदा होए सी ना जदों पैदा होए सी ए हुन सहाबा दे मजमे च खड़े होके हुजूर दे चचा जान नात पे पढ़दे ने ये कहंदा कि नात कहां लिखी है तुम सलाम पढ़ते हो कहां लिखा है ये तो फैसलाबादी दुरूद है ये दुरूद है उस वक्त तो फैसलाबादी नहीं था जब खुदा दुरूद लिखा तुसी कहंदे तो कल दुरूद पढ़ा गया और जब कल भी नहीं था उस वक्त भी मुस्तफा पर दुरूद था जब तब नहीं था जब नहीं था अब नहीं था अब नहीं था अब नहीं था और कुछ भी नहीं था उस वक्त भी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी रब हो के रब के फरिश्ते मुस्तफा पर दरूद भेज रहे थे और फरमाया आ जाओ ईमान लो एक काम तेरा मैं करता कुछ भी कर लो मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं फिर कहना है नमाज दुरुस्त करो पैदा हुए ना हुजूर ते हजरत अब्बास मजमे च खड़े होके क्या कर वान तलम्मा वलिदत अशरकत अल अर्द हुजूर जब तुम पैदा हुए ना आप पैदा हुए तो पूरी जमीन रोशन हो गई क्यों है लाओ फतवे जाके हजरत अब्बास से ए कहंदे नबी नूर नहीं है मैं कहना हजरत अब्बास कहंदे पर हुजूर के सामने सहाबा दे मजमे हुजूर मौजूद ने हुजूर सदारत की कुर्सी पे बैठे ने सहाबा दीदार पे करते ने किंज पे करते ने बोलो हक तो सुल्तान दी बोली तो सुना दे आप फरमांदे ने एक तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद देखना रजा नूनू दे मुख लख लख चश्मा एक खोला एक कजा इतना डिठया मैनू मैं होर किते वल रजा मुर्शिद दा दीदार हजरत बाहू मैनू लख
हजरत अब्बास फरमाते ने व अंता लम्मा वलिदत अशरकतिल अर्द व अंता लम्मा वलिदत अशरकतिल अर्द। हुजूर को सामने बैठे ना, हुजूर को अर्ज या रसूल व अंता, आप लम्मा जब वलिदत पैदा हुए, अशरकतिल अर्द हुजूर जब आप पैदा हुए पूरी जमीन रोशन हो गई। सुभान अल्लाह। तो सरकार ने रोका क्यों नहीं? चाचा जी एक ही गल पे कर दो। मेरी उम्मत के मौलवी कहने के हुजूर नूर नहीं तुसी पूरी जमीन रोशन करी। क्यों नहीं रोका भाई? सरकार ने अपने चाचा को क्यों नहीं रोका? कि अकीदा दुरुस्त नहीं है। लोग कहेंगे कि लोग तो कहेंगे नबी नूर नहीं, तो तुसी मेरी वजह तो पूरी रोशन जमीन की जानते हो। रोकना चाहिए जैसे कि नहीं? बोलो भाई। अगर गलत बात थी, गलत मामला था, शिर्क था, बिद्दत था, हराम था, तो हुजूर रोकते। बोलो भाई, रोकते हुजूर? हुजूर ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? तो मैं चाचा जी पढ़ो, मेरी होर नात पढ़ो अगे। तुसी अपनी फसाद नाल पढ़नी है, अपनी बलागत नाल, अपनी फसाद नाल, अपनी सरफो नाब कैदे कुलिये नाल, जिस तरह भी सब सरफी नाहवी मंतकी उसूल फनून नाल पढ़ना है, तुसी फसाद और बलागत के साथ पढ़ोगे। लेकिन चाचा जी पढ़ें, आपके अल्फाज छोटे हैं, मेरा मकाम बुलंद है, क्योंकि वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरी शान तो खुदा बुलंद कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र तो खुदा बुलंद कर रहा है। जिनका जिक्र खुदा बुलंद करे, मुल्ला मुलवाना कैसे मना कर सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? कैसे घटा सकते हैं? क्यों जी? वांत लम्मा वलिदत अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफुक। चाचा जी ने आगे कमाल कर दी। हुजूर सिर्फ जमीन ही रोशन नहीं, आपके पैदा होने से सिर्फ जमीन ही रोशन नहीं, ये नूर इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला, इतना फैला। वदाअत बिनूरिकल उफुक, आसमान के किनारे भी रोशन हो गए, वो भी नूर। जाओ लाओ फतवा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। असी कहिए हुजूर नूर है, कहाँ लिखा है नूर है? कहते जाको मिलल्लाह, कुरान में लिखा है नूर है। ये एक अलहदा मौजू है, इस पर 5-6 घंटे की अलहदा गुफ्तगू है। इहदे विच हाफिज साहब ने छेड़ दिता जी मिलाद, हुजूर पैदा होने ते हर शय नूर अला नूर होता। सुभान अल्लाह। तवज्जो है भाई? क्या बात। अबू जहल मोजज़े देखे। क्या बात। अबू जहल ने भी आख्या सी तुसी अल्लाह दे सच्चे नबी हो, दसो फिर। मुट्ठी बंद करके ना कंकरियां लैके आया सी, कंकरियां मुख्तलिफ पहाड़ों तो चुक के, मुट्ठी बंद करके कपड़ा वलेट के ना उत्ते, कहते सच्चे नबी हो दसो मेरे मुट्ठे च की। जेड़ी शायद नहीं सी बोल सकती ना, नहीं सी बोल सकती, फिर ऐसा नबी कितों लभना? तुसी जे कंकर बोले ना कदे, पत्थर तुहाडे नाल गुफ्तगू कर सकते हैं, कीते ने कदे, लेकिन मेरा नबी इशारा करे। अबू जहल मोजज़े देखे, मुठ घुट के आंखें की है। अबू जहल मोजज़े देखे, मुठ घुट के आंखें की है। अबू जहल मोजज़े देखे, मुठ घुट के आंखें किए। अबू जहल मोजज़े देखे, मुठ घुट के आंखें किए। जे सोना चावे पत्थरा कोलू, मदनी चावे पत्थरा कोलू, मक्की चावे पत्थरा कोलू, मदीने वाला आमिना दला, मदीने वाला आमिना दला, लकिया निवाज होनेगा, मदीने वाला आमिना दला, मदीने वाला आमिना दला, मदीने वाला आमिना दला। सरकार दा मिलाद कोई बंदे मनाणगे जेड़े नमाजी होंगे। अपनी नमाज दुरुस्त करो, असल ड्यूटी नमाज है। नमाज ए जेड़े बैठे ना ओवर टाइम है की है, असल ड्यूटी की है ए ओवर टाइम है। तो तुसी तो मेरे तो सियाणे हो,
कल तुसी चले जाओ यार मेले ਤੁਹਾਡੇ सज्जे खब्बे मिलना चलती हैं ਤੁਹਾਡੇ ਚ कोई दोस्त चला जाए जाके उन्होंने कहो जी मैं ਤੁਹਾਡੀ मेले च नौकरी करना चाहना दफ्तरे जावे तो कहन जी बिस्मिल्लाह आओ वो दसन भाई हाँ सुबह 8 तो शाम 4 या 6 या 5 बजे तक ਤੁਹਾਡੀ नौकरी है ड्यूटी है जी तो जनाब हम एवं 1 मिनट सोच के कहना अच्छा यार छोड़ो इसको सुबह 8 तो 5 दिन छो मैनू ओवर टाइम ही दे छो की कहे उसे तो उन्होंने की कहना जनाब अपने अकल का इलाज करो की कहना ना जनाब अपने अकल का इलाज करो जेड़ा बंदा असल ड्यूटी ना करे तो ओवर मंगे टाइम उन्होंने टाइम दिता जाता और नहीं दिता जाता बंदा ओदा ओवर टाइम काबिल कबूल ही नहीं दिता ही नहीं जाना असल ड्यूटी करेगा तो फिर उनको मिलेगा मिलेगा ना फिर ओवर टाइम का मतलब क्यों होता 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तो ओवर टाइम दे अजर ओवर टाइम का अजर कीमत उजरत 1 घंटे के जितने बनेंगे दूसरे घंटे के तीसरे घंटे जितने घंटे लगाएगा उतने पैसे ज्यादा बनेंगे और कमला असल ड्यूटी नमाज है नमाज असल ड्यूटी नमाज है नमाज इस असल ड्यूटी को इख्तियार करो पहले मजबूत करो फिर तुम 11वीं मनाओ 12वीं मनाओ मिलाद मनाओ मौला ईद का दिन मनाओ शान अबू बकर मनाओ शान उमर मनाओ शान उस्मान गनी मनाओ शान हैदर करार मनाओ शान सैयदा फातिमा मनाओ जितना कुछ ओवर टाइम लगाते जाओगे अजर बढ़ता जाएगा सुभान अल्लाह नारे इरफान नारे तहवीर नारे हैदरी नारे गौसिया अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद जिंदाबाद जिंदाबाद खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या ताजदार खत्म नबूवत फिर हुन ठीक है ओवर टाइम नहीं मंगो पहले असल ड्यूटी जिन्हें असल ड्यूटी करनी है ना वो तो मजे आने में ओवर टाइम दे जिन्होंने असल की परवाह ही ना हो मौलवी का पीर कहे जी मैं सारी रात नफल पढ़ना ते फर्ज तेरे प्यो ना पढ़ना फर्ज छोड़ के सुन्नत छोड़ के वाजिब छोड़ के सिर्फ कोई नफल पढ़े बूथे तो मारे जाने में कोई कबूल नहीं है पहले वाजिबात और फर्ज को कबूल उसको पढ़ो असल ड्यूटी पे आओ तो असल ड्यूटी है परवाह ही कोई नहीं जी सानू दरवाजा खटकाने के नहीं बुलाया मौलवी साहब ने अजान का वास्ते अजान की है ये बुलाया नहीं है अजे रह गया मौलवी साहब थोड़े दरवाजे पे आन यही सलाह ये फला का मतलब की है कान दे रूह ही नहीं बैठती चल भाई कोई नहीं खैर भूखा टट्ठिया ते बहने नमाज की तरफ आओ आखिरत समारो क्यों जोर दे रहा हूं नमाज के ऊपर क्यों मैं जोर दे रहा हूं इतना बड़ा तोहफा इतना बड़ा कदे सोचा तुम मैं तो कोई तोहफा दें तुम छोड़ देना उस तुम बेगैरत बंदा क्या जाएगा जरा कोई उस्ताद दा मुर्शिद दा किसी बड़े बुजुर्ग दा किसी बड़े चौधरी दा वजीर आजम किसी दा तोहफा छोड़ देवे छुटोगे तुसी दसो जी तुसी तू मैनू मोहब्बत नाल तोहफा दो मैं छोड़ देना अगर एक मिसाल है मैं छोड़ दें तो फिर की होगा तुसी मैं लै बड़ा उंज बड़ा मौलवी बना फिरदा है इन तोहफे कबूल करने पता कोई है कि नहीं भाई अगर मैं अपने उस्ताद दा मुर्शिद दा अपने थोड़े दोस्तों किसी का तोहफा कबूल करना बल्कि अगर मुर्शिद का होगा तो चूम के आंखों पे रखूंगा कि मेरे मुर्शिद का तोहफा ऐसा नहीं है उस्ताद गिरामी का होगा तो फिर चूमूंगा यार शुक्र है मेरे उस्ताद ने मुझे तोहफा दिया इतनी कदर आप में से किसी सूफी बंदे ने दिया है मोहब्बत वाले मैं सीने लगाऊंगा यार बड़ी बात है मुझे ये फलां बंदे ने याद नहीं करोगे
करते हो कि नहीं करते हो इतना यार जी अगर ये छोटे छोटे तोहफे जिन्हां दी कदर तुसी कर दे नमाज केदे तरफों तोहफा ते कौन लेके आया नमाज किसका तोहफा है लेके कौन आया और तोहफा खुदा का है लेके मुस्तफा आए हैं कोई उम्मती को शर्म आनी चाहिए कि आम तोहफे कबूल करता है सीने पे लगाता है आंखों पे रखता है चूमता है साइड पे रखता है ये खुदा का तोहफा है मुस्तफा के हाथों से आया है अगर जो इसकी कदर नहीं करता वो किसी चीज की कदर नहीं करता आओ नमाज पढ़ो नमाज की कदर करो मुस्तफा का तोहफा खुदा दो क्या बात नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया आज मैं ते हाथ चकाने वाला बंदा ही नहीं मैं नहीं शर्मिंदा करने वाला किसी ने शर्मिंदा ये तो तुम्हारे ऊपर सब पर फर्ज है इस पे इसके ऊपर कसम लेने की कोई जरूरत नहीं हाथ उठवाने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ गफलत थी मैंने जगा दिया आप लोगों को अगर आज के बाद भी तुम नमाज छोड़ो तो फिर अपने गिरबान में झांको कि हम किस तोहफे की नकदरी कर रहे हैं हम किसके तोहफे की नकदरी कर रहे हैं हम किसके तोहफे को धुतका रहे हैं हम किसके तोहफे को यानी पीछे छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के बंदो खुदा का तोहफा मुस्तफा की राह आया हुआ इसका एहतराम करो कदर करो और मेरी नमाज मेरे मुस्तफा की आंखों की ठंडक है जिन्हें पढ़नी है यार दी अखां नूं ठंडक पहुंचे तुसी यार दी अखां नूं ठंडक पहुंचाओ तो हुजूर मुंह फेर लेणगे तुसी अगर मेरे नाल मोहब्बत प्यार करो मैं मुंह इंज फेर लें और नहीं मेरे मुस्तफा दी ठंडक है नमाज अखां दी ठंडक आओ अपनी नमाज तो नमाज पढ़ो मैं तो कहना मैं तो हर गल तो नमाज दे विचों दस दे कि नमाज जाएगी है नमाज दुरुस्त होगी तो मिलाद पीछे रह जाना बस आखिरी शेर पढ़ दे मियां साहब दे चंगे नाल बैठो केदे नाल बैठना टाइम क्यों है तू एवें मस्त होए बैठा चंगे बंदे दी सोबत यारो दुकान अतारा सौ दफा मूल न ते हुले आन हजारा सौ दफा मूल न ते हुले आन सौ दफा यार सौदा नाम ही रही है दुकान तो जाइए ना अतर वाली दुकान दे तो नाम ही सौदा लगो ले लेनी चाहिए वैसे खुशबू या तो वो खुद हदिया दे छड़े चलो भी पहली दफा आया हदिया दे छड़ा या जनाब अपनी जेब नू अलावा देवो ले लो मेरी सरकार नू सब तो ज्यादा खुशबू पसंद थी ले लो तो चलो जे तुसी तुहाडी जेब इजाजत नहीं दे देते हजरत साहब भी हदिया ना देना ऐसे वो गाहक बनाने वास्ते हदिया देंदे होंदे ने जेब विच पाण नू ना देन ते कपड़े ते ला छड़ देने जनाब जे अगर वो भी ना देन जनाब दी जेब भी इजाजत ना देवे ते नक च नज़ला ना होनी चाहिए नक सलामत होवे नक च नज़ला ते खुशबू बद अकीदगी का नजला ना होवे ते हुजूर दी खुशबू आज भी आ जाती होगी जब भैड़ी आदत होवे ना नक के नजला होवे आज भी बद अकीदगी के नजले छा जान ना फिर खुशबू नहीं आनियां जे अगर मोहब्बत होवे ना मोहब्बत ते फिर जिथे वो हुजूर दा कोई आशिक बैठा ना याद दी खुशबू तो सुभान बुरे बंदे दी सोबत यारो दुकान लोहारा कपड़े भावे कुंज कुंज पइए
कपड़े बावे कुंज कुंज बइए कपड़े बावे कुंज कुंज बइए जिंदा ले यार हवाले रब देते मोंडे रख ले किसी बतना वाले मान करेंगे की मान करे परदेसी ओ बतना वाले मान करेंगे बाबा जी इत्थे रह जाना तुसी इत्थे रह जाना तुसी इत्थे रह जाना तुसी इत्थे रह जाना ओए परदेसी हैं चले नहीं गया बहु जात नूं देखो इंज रह जिवें कोई परदेसी आया इत्थे माल माड़ियां वास्ते बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमेशा रहना बोलो ओ परदेसी हो तुसी मैं मोढ़े ने खेसी रखी तुसी का बस यही कला परदेसी मैं तो परदेसी हाँ अलहमदुलिल्लाह मैं तो मनता मैं परदेसी इब्ने परदेसी हूँ मेरे वाले साहब का नाम वैसे सूफी गुलाम हुसैन है लेकिन लोग उन्होंने परदेसी तो नाम तो जानते हैं और परदेसी साहब मैं परदेसी इब्ने परदेसी हाँ मैं तो परदेसी का पुत्र परदेसी हाँ मैं तो परदेसी हाँ तो तुसी इत्थे रहना दसो जे इत्थे रहना तो फिर अगले अपने आबाओ अजदाद लभो किथे ने तुर जाना है की करना है तुर जाना है पर तुरन का कोई मुल लो तुर जाना है पर इंज तुर पिछले पता चले कि वाकई कोई तुरे इंज ना टूरी के पिछले कन जान छुट्टी इंज भी लोग है नहीं है इंज भी लोग है लोग कहेंगे अल्लाह करे जान छुटे ए मरदूद को जमीन साफ हो जाए पाक हो जाए लोग इंज दी बददुआएं देंगे पर तू इंज टुर जदों जावे ना ते क़यामत वाले दे हुजूर देखण सुभान अल्लाह ते की फरमान मजा तब है सरकार मैं शर्म